गीता में के बारे में बहुत सारी बातें हमने सुनी। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। हर अध्याय एक योग है। पहला अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस तरीके से 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। योग का तात्पर्य क्या है? योग का अर्थ क्या है? हम लोग सोचते हैं कि हम जो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं ना, वो योग है। हम ज्यादातर लोग ये सोचते हैं। कृष्ण कहते हैं योग है कर्मसु कौशलम। योग कर्मों को करने का कौशल है। और योग का तात्पर्य है हमारी चेतना को हम सर्वोच्च चेतना से जोड़ पाए। तो हर अध्याय एक योग है। और उसमें जो छठा अध्याय है उसका नाम है आत्म संयम योग या ध्यान योग। तो कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन विषाद में है, दुख में है ना, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। हम सब लोग भी होते हैं। ये जो सारा ज्ञान था वो अर्जुन को नहीं दिया था, वो पूरी मानव जाति को दिया गया था। सभी, हर मनुष्य के लिए, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हर व्यक्ति के लिए श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अप्लाई होता है। तो उसे कहते हैं कि तुम अपने मन को नियंत्रित करो। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे किसी भी मित्र की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही अपना मित्र है। और जो व्यक्ति अपने मन को नहीं जीत पाता उसे किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। और मन पे कैसे जीत प्राप्त कर सकते हैं? मन को कैसे जीत सकते हैं? तो उसका रास्ता है ध्यान योग। ध्यान समझते हैं सब लोग? कितने लोगों ने ध्यान या मेडिटेशन के बारे में सुना है? रेज योर हैंड्स। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। और जिन लोगों ने ध्यान के बारे में नहीं सुना है, आज ध्यान के बारे में हम जानेंगे, ध्यान करेंगे और उसको नियमित रूप से अपने स्वभाव में लेके आएंगे। और हम देखेंगे कि हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाता है थोड़ी देर ध्यान करने से। सभी लोग तैयार हैं? यस, रेज योर हैंड्स। तैयार? 100% कमिटमेंट के साथ में, 100% एनर्जी के साथ में। आंखें बंद कर लें। कीप योर आईज क्लोज्ड। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर तीनों एक सीध में रहेंगे। शरीर में कोई गति नहीं होगी। शरीर स्थिर, जैसे कि कोई चट्टान हो। बॉडी रॉक स्टिल, रॉक के समान स्टिल। शरीर में कोई गति नहीं। हाथ, पांव, सिर, आंखें सब स्थिर हैं। अपना ध्यान अपनी श्वास पे लेके जाएंगे, अपनी सांसों के ऊपर लेके जाएंगे। सांसों की गति को बदलना नहीं है, जैसी चल रही है उसे चलने देंगे। बस अपना ध्यान अपनी श्वासों पे लेके जाएंगे। श्वास नासिका से प्रवेश करती है, गर्दन गले से होती हुई और चेस्ट से होती हुई नाभि तक आती है हमारे, है ना। और विपरीत क्रम में इसी तरह शरीर से बाहर जाती है। आती हुई श्वासों को ऑब्जर्व करना है, जाती हुई श्वासों को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व योर ब्रीथ। अपनी श्वासों को देखो। धीरे धीरे हमारी श्वास धीमी हो जाएगी और गहरी हो जाएगी। शरीर स्थिर है, श्वास धीमी है, श्वास गहरी है। अब अपना ध्यान दोनों बाहों के बीच में लेके जाएंगे, आईब्रोज के बीच में, जहां हम टीका बिंदी लगाते हैं, दोनों बाहों के बीच में अपना ध्यान लेके जाएं। अब जो भी मन में विचार आ रहे हैं उन विचारों पे अपना ध्यान लेके जाएं और उन विचारों को आने देंगे। विचारों से अपने आप को अलग करेंगे। विचारों के साथ में तादाद में नहीं रखना है। जस्ट ऑब्जर्व करो क्या विचार आ रहे हैं, क्या चल रहा है। अच्छा विचार आ रहा है, कोई बुरा विचार आ रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें देखते रहो। देखो बस। धीरे धीरे हमारे विचार भी कम हो जाते हैं। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो जाता है। शरीर स्थिर है, श्वास धीमी है,
मन भी शांत हो रहा है, मन भी शांत हो रहा है। पूरा ध्यान दोनों बाहों के बीच में रखेंगे, गहरी सांस लेंगे और ध्यान को बाहों के बीच में रखते हुए ही 3 बार ओमकार बोलेंगे। फिर से गहरी श्वास लेंगे। एक और गहरी श्वास लेंगे। शरीर स्थिर, श्वास धीमी, मन शांत, ये ध्यान की स्थिति है। इस स्थिति में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना कुछ करना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ जानना है। ये परम ध्यान की स्थिति है। हमारी चेतना परम चेतना के साथ एकाकार हो रही है। हमारे जीवन का जो महानतम लक्ष्य है, हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे, अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाएंगे और जब भी मन करे अपना समय लेते हुए टेक योर ओन टाइम धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दी नहीं है। ध्यान से बाहर आने में समय लग रहा है तो टेक योर ओन टाइम। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। कैसे हैं सब? प्रसन्नचित है? रेज योर हैंड। खुश है? शांत है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब करना क्या है? अपने जीवन में ध्यान को उतारना है। तो दिन में जब भी समय मिले एक तो 2 चीजें करनी है। एक तो ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, 5 मिनट 10 मिनट अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से जब भी समय मिले ये करना है। दूसरा, श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में उतारना है। कितने बच्चों ने श्रीमद् भगवद गीता को कभी पढ़ा है या देखा है? रेज योर हैंड। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां। और जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं जाना है, कोई बात नहीं, आज से हम शुरुआत करते हैं। आज आप घर पे जाकर के अपने पेरेंट्स को बोलना कि हमें श्रीमद् भगवद गीता लाके दें। मार्केट में बहुत ही सस्ती 15, 20, 25 रुपए में श्रीमद् भगवद गीता मिल जाएगी, है ना। और जब भी समय मिले एक श्लोक पढ़ लिया, एक पेज पढ़ लिया, कुछ भी आप रैंडमली पढ़ सकते हो, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। भारत के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, वो युवावस्था में थे तो बहुत तनाव में रहते थे, बहुत स्ट्रेस में रहते थे, है ना, बहुत परेशान थे वो। उनको एक गुरुजी मिले तो उन गुरुजी ने उनको श्रीमद् भगवद गीता दी, तो वो जब भी समय मिलता उसको पढ़ते थे और इस तरह धीरे धीरे वो टेंशन से बाहर आने लगे, उनको समाधान मिलने लगे। फिर वो एक दिन बड़े होकर के भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन के नाम से उनको जानते हैं। उसके बाद सर्वोच्च संवैधानिक पद पे पहुंचे, भारत के राष्ट्रपति पद पे। तो ना तो वो हिंदू थे, है ना, और एक गरीब परिवार से, एक मछुआरे परिवार से थे। उनके घर में बेसिक चीजें भी नहीं थी, घर में लाइट भी नहीं आती थी। तो वो क्या करते थे, रात को सड़क पे जाते थे और स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। इतना कठिन उनका जीवन था, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के आदर्शों के कारण, है ना, और उनके दृढ़ विश्वास मेहनत के कारण वो जो है इतने महानतम पद पे पहुंचे। तो हम सब भी कर सकते हैं। बोलेंगे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।